नमस्कार, आप देख रहे हैं नव भारत न्यूज़ चैनल 24x7। दरअसल लंबे समय के इंतज़ार के बाद आखिरकार चुनाव आयोग ने जो है इलेक्शन का की घोषणा कर दी और 3 चरणों में चुनाव होंगे। और जो है जम्मू की जो है 1 अक्टूबर से जम्मू डिवीज़न में जो है वो 1 तारीख को होंगे 40 सीटों के ऊपर, और 4 तारीख को रिज़ल्ट आएँगे। इस घोषणा के ऊपर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रविंदर शर्मा जी, जो चीफ स्पोक्स पर्सन भी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। ये जो अनाउंसमेंट हुई है इलेक्शनों की, उस पर आपकी क्या राय है? मैं पहले तो आपका देखिए बहुत कि बहुत पहली स्वागत। बात तो है कि 10 साल के बाद चुनाव हो रहे हैं, तो राय क्या है, हम तो स्वागत करेंगे। और मगर बगैर राज्य का दर्जा बहाल किए चुनाव हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ एक धोखा किया है और जुल्म किया है। हमारी पहचान, हमारा दर्जा, हमारी सारे अधिकार छीन लिए। और फिर चुनाव भी बड़ी मुश्किल से, और चुनाव भी यकायक, कि किसी को मौका ही नहीं देना। क्योंकि सरकार को तो पता होता है, चुनाव आयोग ने दूसरे दिन ऐलान करता तो रातों रात सारी ट्रांसफर्स हुई। बिल्कुल आपने बिल्कुल देखा 300 के करीब लोग। तो इतनी बड़ी रिशफल करना, अगर ये जरूरी था तो पहले किया जाना चाहिए था। हाँ। और जो गैर जरूरी था तो उसको चुनाव आयोग ने संज्ञान लेना चाहिए। तो एक तरफ से चुनाव आयोग कहता है लेवल प्लेइंग फील्ड, सबके लिए एक जैसा, तो फिर कहाँ रहता है? और फिर चुनाव एकदम से कि आपने सितंबर 30 तक चुनाव मुकम्मल नहीं कर सकते, आपने अक्टूबर में करने हैं, तो जरूरी था कि थोड़ा सा मौका देते। और जो लोग पहाड़ों पे हैं, गुजर बकरवाल हैं, ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं, उनके वोट का अधिकार जो है वो मारा जाएगा। हमने तो मांग की थी और चुनाव आयोग ने बात की थी कि हमें डिमांड आई है। तो कांग्रेस पार्टी ने डिमांड की थी कि जो लोग पहाड़ों पे हैं उनके चुनाव का व्यवस्था की जानी चाहिए। चाहे चुनाव 1 महीना लेट हो जाता, लेकिन लाखों लोगों की अधिकार जो है वंचित नहीं होना चाहिए। हमने कहा कि मोबाइल वोटर्स की तरह आप करिए इंतजाम, माइग्रेंट वोटर्स की तरह इंतजाम करिए, अब भी होना चाहिए। तो चुनाव के लिए हम तैयार हैं। लेकिन आपने देखा कि चुनाव आयोग उस निष्पक्षता से और उतनी आज़ादी से काम नहीं कर रहा जो कि अधिकार हैं चुनाव आयोग के, एक निष्पक्ष और संवैधानिक संस्था के। आपको लगता है कि ये जानबूझकर किया गया, जिस तरह से इनपुट आ रहे थे कि बीजेपी को बड़ी मतलब कि हार का सामना करना पड़ा है, इसी के तहत जो इस तरह की साजिश रची देखिए गई? महाराष्ट्र में क्या किया, यहाँ ड्यू है। जैसे होता है कि जहाँ चुनाव होता है वहाँ असेंबली की एक मियाद होती है, कि पता है कि दिसंबर 31 को असेंबली खत्म हो रही है, तो सारी पार्टियां तैयार होती हैं। यहाँ जिस तरह के आतंकवादी हालात थे, जिस तरह की बाकी चीज़ें सुनते थे, तो तैयारी तो सबकी है। लेकिन यह कि जितनी तैयारी, उन्होंने तो रैलियां भी तय की हुई हैं किसकी करनी है, वो भाजपा और रूलिंग पार्टी, तो इसलिए कुछ एडवांटेज होता है। और यहाँ दूसरी पार्टियों को उतना मौका नहीं मिला, क्योंकि एकदम से अगले हफ्ते नोटिफिकेशन है। अभी बहुत सी चीज़ें तैयारियां करने में वक्त लगता है, लेकिन फिर भी जो वोट तो जनता ने डाले और उनका मन बना हुआ है कि बेरोजगार युवा, उनको सबक सिखाएंगे, डेली वेजेस सिखाएंगे, कंट्रेक्चुअल अडाक टेम्परेरी मुलाजिम सिखाएंगे, मुलाजिम सिखाएंगे, एक्सर्समैन सिखाएंगे, रिफ्यूजी सिखाएंगे, बॉर्डर के लोग सिखाएंगे, और महंगाई की मार जो झेल रहे हैं लोग, आम आदमी, किसान, सब सिखाएंगे। हमें तो पूर्ण विश्वास है। इसलिए कांग्रेस पार्टी जो है वो चुनाव में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगी। और कोई सरकार जो है, सेकुलर सरकार, कांग्रेस के बिना बन नहीं सकती। अच्छा शर्मा साहब, जिस तरह मोदी ने 15 अगस्त को बड़ा लंबा भाषण दिया और कांग्रेस ने इसको 2 मिनट में ब्रीफ कर दिया, ये भाषण इतना लंबा, और इसमें बीच में वन नेशन वन इलेक्शन की बात भी कही गई। आपको लगता है कि ये चार स्टेटों के इलेक्शन तो करवा नहीं पा रहे, और वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं। तो आप देख रहे हो कि ऐसे तरीके से तय करता है चुनाव आयोग कि प्रश्न चिन्ह उठते हैं। तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि पहले प्रश्न चुनाव आयोग की बहुत बड़ी जो है वो ताकत और निष्पक्षता होती थी, उंगली क्यों उठे? इसलिए हमें कई चीज़ों का जो है वो संशय है, कई जगहों पे एतराज़ है।
लेकिन जो चुनाव आयोग ने शेड्यूल तय किया है, हम उससे पहले अपने कैंडिडेट भी तय करेंगे और बाकायदा चुनाव की पूरी तैयारी कर लेंगे। और जिस तरह से एससी के लिए 7 सीटें हैं, एसटी के लिए 9 सीटें हैं और बाकी जनरल बाकी सीटें हैं, इसको किस तरह से आंकलन करते हैं? देखिए, वो तो कैंडिडेट हर बार साथ रही कि ये देश को तो बताते हैं कि हमने दलितों को अधिकार दे दिया, लेकिन ये अधिकार पहले ही था और एसटी भी 8-9 एमएलए उनके बनते ही थे। अब उस एसटी में गुजर भी हो गया, पहाड़ी भी हो गया। अब देखेंगे क्या समीकरण है, वो भी अभी स्पष्टीकरण नहीं है। पैसे तो ट्राइबल कोई भी एसटी तो एसटी है, लेकिन यह है कि फिर भी उसमें ST1 ST2 अभी कहीं वो कन्फ्यूजन है। और दूसरा ये है कि वहाँ तो कैंडिडेट हमारे हर जगह तैयार है। अब देखेंगे कोई अलायंस वगैरह अगर हुआ, अभी उस पर अंतिम निर्णय नहीं हुआ है, और अगर तो फैसला होता है, क्योंकि हम तो कम्युनल डिवाइसिव और विभाजनकारी फोर्सेस को रोकना चाहते हैं। यही मकसद था हमारा इंडिया अलायंस बनाने का। वहाँ तो राहुल गांधी और उनके नेतृत्व की वजह से इंडिया अलायंस ने उस चीज़ को रोक दिया, कमज़ोर सी सरकार बनी है। लेकिन जम्मू कश्मीर में उसकी सबसे ज़्यादा जरूरत है। शर्मा साहब, जिस तरह से जो है रविंदर रैना जो है अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उन्होंने पिछले दिनों एक बयान दिया कि हम 47 सीटों के ऊपर लड़ रहे हैं। अब ये बात करें 90 सीटों के ऊपर बात है, ये किस तरह का बयान है, इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, वो 90 पे लाएंगे कहीं ना कहीं से कैंडिडेट और बहुत अच्छी बात है, लड़ें, लेकिन सब जगह अच्छा चुनाव हो, हम तो चाहते थे। आतंकवाद को एक शिकस्त होती है, लेकिन कमल का फूल तो खिला नहीं, पिछली बार भी नहीं खिला, और उनकी नीतियां ऐसी हैं कि कैसे खिल सकता है। इसलिए वो जितने मर्जी कैंडिडेट खड़े करें, रिकॉर्ड बना सकते हैं कैंडिडेट खड़े करके, पर जीतने में भी रिकॉर्ड बनेगा इस बार। इस बार लगता है कि लोग उनको रिकॉर्ड बना के छोड़ेंगे, क्योंकि जो जिन समस्याओं से जूझ रहे हैं, बीजेपी उसका हल नहीं कर सकती। और शर्मा साहब, एक और क्वेश्चन है कि जिस तरह से एक पहला इलेक्शन जो लड़ा है, लोकसभा का इलेक्शन लड़ा है, वो एक इंडिया गठबंधन के बैनर के तले लड़ा। इस बार क्या अलग अलग पार्टी के जैसे भी बयान आ रहे हैं, पिछले दिनों बयान भी आया कि बयान हम आज अलग भी आए अलग हैं, आदमी। उन्होंने कहा हम ओपन अलायंस के बयान आते रहते हैं, चुनाव का समय कई बयान आते हैं। ये बयानबाजी का मौसम होता है, जैसे बरसात में होता है, और कई लीडर हर बरसात में लीडर पार्टियां बदलते हैं और कई बयान दिए जाते हैं, कई गुमराह करने के लिए दिए जाते हैं। असली राजनीति बाद में देखो। हमारा तो प्रयास ये है, हमने कहा कि इंडिया अलायंस मजबूत रहे, और हमको वो पार्टियां जो उस वक्त इंडिया अलायंस में नहीं थे लेकिन बीजेपी के खिलाफ हैं, उनको भी शामिल करना चाहिए। शर्मा हम साहब, तो अब ये मंशा रखते हैं कि जो भी पार्टी, जो नॉन बीजेपी पार्टी एक राय रखती हैं, अगर सीट शेयरिंग में अकोमोडेट हो सके तो होना चाहिए। मुश्किल होता है, हमारे कैडर भी लड़ना चाहता है, बाकी पार्टियों को लड़ना चाहता है, लेकिन अगर बड़ा काज हो, उसके लिए छोटा मकसद, पार्टी का मकसद से ऊपर उठना पड़ता है। नहीं तो उनके पास धन बल और सारी ताकतें हैं, और चुनाव आयोग भी तो है, सब कुछ देख रहा है। इसलिए ईडी सीबीआई अब थोड़ा कमजोर हुआ, लेकिन वो भी है। इसलिए मुकाबला करने के लिए तो इकट्ठे ही चाहता है, लोग तो यही चाहते हैं शर्मा इलेक्शन साहब, आजाद हो। शर्मा साहब, जिस तरह से जैसे ही चुनाव अनाउंस हुए हैं, तो जो नेता है, दल बदलू नेता है, इधर उधर चल रहे हैं। इसके ऊपर अब क्या कहेंगे? आज ही भी बहुत सारे नेता जो है एनसी में ज्वाइन किया, क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखो, क्या बात यह है आपकी कि पार्टी में मैंने भी कोई राय इस तरह कर की? दी। देखिए, आज कोई विचारधारा की बात नहीं रही, और आज है सत्ता कैसे हासिल करनी है, कैसे हथियानी है, कहाँ से हथियानी है, किस पार्टी से हथियानी है। तो कुछ एक क्लास ऑफ लीडर्स वो हो गए, वो 360 डिग्री का चक्कर काट लेते हैं। कभी बीडीपी, कभी बीजेपी, कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस, कभी शिवसेना, कांग्रेस, उनके लिए कोई प्रेज नहीं है। ये अब वोटर ने सोचना है कि एक आदमी इतने दल बदलता है, उसका क्या हाल करना चाहिए। सजा देनी चाहिए, जनता सजा देगी, वो दूसरे लीडरों को सब कहा जाएगा। और जो क्रिमिनल हैं, गंदे लोग हैं, अगर कोई पार्टियां खड़ी करती हैं तो उनको एफिडेविट देना पड़ता है चुनाव आयोग को, लेकिन लोग वोट देते ये नहीं देखते, फिर पार्टी तो खड़ा ही नहीं करेगी। लेकिन जब लोग वोट दे देते हैं, तो फिर पार्टियों को लगता है
कि भाई यही जीतेगा, यही तो जीतेगा। इसलिए शरीफ आदमी, अच्छे आदमी पीछे रह जाते हैं। हाँ, शर्मा अगर लोगों को लगे, पार्टी को लगे हम्म, कि भाई जिसके ऊपर जरा सा भी दाग हो, खराब आदमी हो, उसको लोग वोट नहीं देंगे, तो पार्टी भी सोचती है। शर्मा साहब, जिस तरह से जैसे ही चुनाव की अनाउंसमेंट हुई, आप आपका प्रेसिडेंट बदल दिया, क्या कारण रहे, क्या ऐसी ये चुनाव की रणनीति है कि वो एक्सपीरियंस्ड आदमी है। करा साहब फाइनेंस मिनिस्टर रहे, लोकसभा के एमपी जीते और ज़्यादा एक्सपीरियंस है। विकास सूर साहब ने भी अच्छा काम किया, 2 साल चलते रहे, दौड़ भाग की। नहीं, एन मौके पे आन के लेकिन चेंज करना। नहीं, ये भी एक रणनीति का हिस्सा है कि भाई ज़्यादा ब्रॉडर यूनिटी हो, और भी लोगों को बनाया गया, और भी बनाए जाएंगे कि ताकि विकास साहब ने अपना असेंबली चुनाव भी लड़ना है। तो इसलिए ऐसी कोई बात नहीं, पार्टी के आंतरिक फैसले होते हैं, इस पर ज़्यादा चर्चा तो नहीं होनी चाहिए, ना कर सकते हैं। लेकिन जो हाईकमांड को बेहतर लगा, लोगों से राय की उन्होंने, क्रीम ऑफ द लीडर्स, तो उनको लगा कि भाई चेंज करके हम बेटर हो सकते हैं, तो इसमें क्या बुरी बात है। उनको भी एलिवेट करके वर्किंग कमेटी में मेंबर बना लिया गया। सर, जिस तरह से ये चुनाव की घोषणा हो गई है, अब कैंडिडेट की लिस्ट कब तक आने की संभावना है? जिस तरह से और मैनिफेस्टो जो है आपने जारी करना था, वो भी अभी तक नहीं किया, और ये जो देखो, कैंडिडेट मैनिफेस्टो पहले नहीं होता। चुनाव मैनिफेस्टो एक कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है, क्योंकि हमारी नकल दूसरे कर लेंगे। तो जब चुनाव आयोग फैसला करता है, ऐलान करता है, आप किसी वक्त भी मैनिफेस्टो निकालेंगे, तो उसके अलावा जो आप कह रहे हैं कैंडिडेट की, उसकी चुनावी प्रक्रिया नीचे से शुरू होती है। डिस्ट्रिक्ट बॉडी जो है वो ब्लॉक प्रेसिडेंट और नहीं, समय लोगों बहुत से कम है। पूछ के, मैं तभी कह रहा हूँ, नहीं, वो समय कम है। काम चल रहा है। उन्होंने रिकमेंड कर दिए हैं ऑलमोस्ट। डिस्ट्रिक्ट से दो दो चार चार लोग पैनल में आ गए। अब उसको यहाँ पे प्रदेश की इलेक्शन कमेटी चर्चा करेगी, उसमें कुछ काट फाट करेगी, फिर वो जो स्क्रीनिंग कमेटी है, रंधावा साहब जो बने हैं वो आएंगे, वो उस पर चर्चा करेंगे, और बाद में 1 या 2 नाम रिकमेंड होंगे सेंट्रल इलेक्शन कमेटी, फिर वहाँ से होगा। तो बात जो सही है कि जिस तरह से हड़बड़ाहट में एकदम से बिल्कुल बिल्कुल, वही बात चुनाव है। आयोग ने ऐलान किया है, थोड़ा समय कम है, हमें इस चीज़ का ध्यान है। मुझे लगता है कि समय को ध्यान में रखते हुए उसके अंदर कर दिया जाएगा। लास्ट क्वेश्चन सर, किस तरह से आंकलन करते हैं जम्मू के जो है असेंबली के चुनाव जो जम्मू कश्मीर में होने जा रहे हैं, तो कांग्रेस किस तरह से आंकलन, कितनी सीटों का आंकलन करती है? देखिए, कांग्रेस जुमलेबाजी में तो विश्वास नहीं करती। कोई 50 कहता है, कोई 55 कहता है, लेकिन दिखाएं तो सही। तो इसलिए हम कहेंगे कि हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी उभरेंगे, और गठबंधन की ही सरकार होगी। ये हमने दावा कर रहे हैं कि हम 55 लेंगे, 60 लेंगे, 50 लेंगे। वो आप लोग भी समझते हैं कि कितने सच्चे दावे हैं। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि किसी एक पार्टी को बहुमत मिलेगा। इसमें कांग्रेस पार्टी का अहम रोल होगा, क्योंकि जो भी सेकुलर पार्टी है वो एक मंच पे आएंगी, चुनाव से पहले या चुनाव के बाद। और उन्होंने मिलकर चुनाव जो है वो मतलब कि कहने का मतलब चुनाव अलग भी लड़े, फिर मिलकर सरकार बनाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि कोई भी पार्टी जो है बीजेपी के जुड़ने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनको जहर का प्याला पीना पड़ेगा, जो पीडीपी का हाल हुआ, जो और कई जगह हुआ। इसलिए मुझे लगता है कि चुनाव में भी गठबंधन अभी संभावनाएं हैं, बिल्कुल और चुनाव में नहीं हो तो फ्रंट ही चलेगा, जो जीतेगा वो सरकार बनाएगा मिलकर। जी। और ये जैसे अब एलजी को जो ज़्यादा अधिकार दिए गए, तो जो सरकार है वो किस तरह की सरकार होगी? जो तो चपड़ासी भी नहीं लगा सकेंगे। बिल्कुल ठीक है, चपरासी लगाना भी तो एक जाब्ता है, लेकिन यह है कि आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, लगाना तो दूर है। बिल्कुल। और जो सरकार होगी वो, उसमें शक नहीं, नुमाइंदों के पास पावर कम होगी, और जो लोग जो उनको उनके भेज रहे हैं उनके साथ धोखा है कि वो लोग जो हैं उनके पावर्स नहीं होंगे अगर एमएलए की, तो वो लोगों के काम कैसे करेंगे। इसलिए ये गलत है, इन चीज़ों का विरोध करना पड़ेगा, हम कर रहे हैं। असेंबली में विरोध करेंगे आप? असेंबली में भी करेंगे, और जब चुनाव हो जाएंगे तो डट के लड़ेंगे। स्टेटहुड वापस दो, या अधिकार वापस दो, जो अधिकार एलजी को दिए हैं वो चीफ मिनिस्टर के पास होने चाहिए। वो इलेक्टर होता है जनता का, कोई भी हो। तो इसलिए इन बातों पे हमारा पूरा ध्यान है, फोकस है। थैंक यू सर, धन्यवाद।